आज हम बात करेंगे थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी थर्मो रेगुलेशन की, यानी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको किस तरीके से जो है वो मेंटेन किया जाता है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, और थर्मो रेगुलेशन की बेस पे हम एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये पिछले लेक्चर में बात हुई थी। और आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे थर्मो रेगुलेशन किसमें, ह्यूमन के अंदर। यानी ह्यूमन का जो मेन बॉडी टेम्परेचर है वो कितना है, जो सूटेबल टेम्परेचर है हमारी बॉडी का वो कौन सा है, वो है 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे बॉडी का सूटेबल टेम्परेचर है। हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो इस टेम्परेचर पर बेहतर तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं। अच्छा, एडजस्ट बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन जो होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट एडजस्ट करते हैं, मतलब रेगुलेट करते हैं कोल्ड और हॉट इन्वायरमेंट में। जब सर्दी होती है तो ये बॉडी का टेम्परेचर गिर सकता है, ये 37 से नीचे जा सकता है। और गर्मी होती है तो ये टेम्परेचर 37 से ऊपर जा सकता है। तो ह्यूमन जो है वो इस टेम्परेचर को कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं, दो तरीके से करते हैं, फिजियोलॉजिकल भी करते हैं और बिहेवियल मीन्स के जरिए भी करते हैं। फिजियोलॉजिकल मीन्स जिस तरीके से सर्दियों में हमें पसीना ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, सॉरी गर्मियों में हमें पसीना ज़्यादा आता है, ये एक फिजियोलॉजिकल मीन्स है। और गर्मियों में हम पानी ज़्यादा पीते हैं, सही है, ये बिहेवियरल है। सर्दियों के अंदर हमें पसीना कम आता है, सही है। और सर्दियों में हमारी बॉडी का जो है वो मेटाबॉलिक रेट जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, तो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, क्यों होती हैं बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन तमाम तरीके जो इंटरनली हैं ये बॉडी के जो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फिजियोलॉजिकल हैं। और जो हम सर्दियों के अंदर स्वेटर्स पहनते हैं, सही है ना, हीट के सामने बैठते हैं, ये सब कौन से हैं, ये सब हैं बिहेवियर मीन्स। तो इन दोनों तरीके से ह्यूमन अपने बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अब बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करने करने में हमारे ब्रेन का जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कौन सा है, वो है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या है, पार्ट ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन का वो पार्ट जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। इसको हम थर्मोस्टेट भी कहते हैं, थर्मोस्टेट, और या कह लें सेट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। यानी हमारे टेम्परेचर को जो सेट पॉइंट पर, सेट पॉइंट हमारी कौन सा है, 37 डिग्री सेल्सियस है, ये सेट पॉइंट है। इस पर जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रखता है ब्रेन का पार्ट, वो कौन सा है, वो है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट है। और ये बॉडी के टेम्परेचर को 37 रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। एक तरीके से मेन जो थर्मो रेगुलेशन में जो ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। कैसे काम करता है, ये असल में क्या करता है, डिटेक्ट करता है temperature by receptors located in different part in the body। हमारी बॉडी पर डिफरेंट पार्ट्स पर थर्मो रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर ये हमारी स्किन है तो हमारी इस स्किन के ऊपर भी क्या लगे होंगे, ऐसे ये रिसेप्टर्स लगे होंगे जो टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे ये आपके पास ये थर्मो रिसेप्टर्स लगे हैं, कोल्ड के रिसेप्टर भी हैं और किसके हैं, जो है वो हीट के रिसेप्टर भी हैं। जैसे ही कोल्ड होती है, सर्दी होती है, तो जो है ये मैसेज यहाँ से रिसेप्टर से कहाँ चला जाता है, आपके ब्रेन के पार्ट हाइपोथैलेमस की तरफ चला जाएगा, न्यूरॉन्स के जरिए। न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन हैं, यानी रिसेप्टर और ये ब्रेन के दरमियान में न्यूरोलॉजिकल क्या है, कनेक्शन है, जिससे जो है मैसेज कहाँ चला गया, ब्रेन की तरफ, ब्रेन के कौन से पार्ट की तरफ गया, हाइपोथैलेमस की तरफ चला गया। और हाइपोथैलेमस क्या करेगा जब ये मैसेज, एंड रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली, और जैसा मैसेज आया है उसके मुताबिक क्या करेगा, ये हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्स करेगा। मिसाल के तौर पे अगर बाहर से मैसेज आया है कि बाहर सर्दी ज़्यादा हो गई है, तो ये कौन सा वाला मैकेनिज्म स्टार्ट कर देगा, हीट कंजर्विंग मैकेनिज्म, यानी बॉडी के अंदर वो हीट को बचाएगा, बॉडी के अंदर हीट को जो है वो कंजर्व करेगा ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। लेकिन अगर ये जो रिसेप्टर से मैसेज ये आया है कि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, तो ये हीट लॉस मैकेनिज्म स्टार्ट कर देगा, नहीं हीट को जो है बॉडी से निकालेगा ताकि टेम्परेचर कितना रहे, 37 रहे। तो मतलब ये होता है इसने किसके अकॉर्डिंग काम करना होता है, रिसेप्टर से जो मैसेज आया हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्स देगा, यानी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। अगर कम हो रहा है तो उसको बढ़ाएगा, और बढ़ रहा है तो उसको क्या करेगा, कम करेगा।
अच्छा, एक और चीज होती है हाइपरथर्मिया, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं, आगे हम बात करते हैं, अब बात करेंगे अब थोड़ा सा किसके बारे में, हाइपरथर्मिया के बारे में। अब देखो हाइपरथर्मिया क्या होता है। हाइपरथर्मिया कहते हैं, हाइपरथर्मिया रेज बॉडी टेम्परेचर अबव सुटेबल लिमिट। हाइपरथर्मिया किसको कहेंगे, रेज बॉडी टेम्परेचर अबव, रेज बॉडी टेम्परेचर अबव सुटेबल लिमिट। हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर की जो सूटेबल लिमिट है वो 37 के आसपास है। अगर इससे बहुत ज़्यादा जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे हाइपरथर्मिया हो गया। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे हाइपरथर्मिया। अच्छा, अब हाइपरथर्मिया क्यों होता है, इसकी रीज़न क्या है। वैसे तो और भी रीज़न हो सकती है, लेकिन मेन रीज़न जो आपकी बुक में दी हुई है हाइपरथर्मिया की, एक तो उस वक्त होता है हाइपरथर्मिया जब क्या होता है, इफ इन्वायरमेंट हॉट, अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर इन्वायरमेंट क्या है, गर्म है। और आपको पता है हीट हमेशा हाई से लो की तरफ जाती है। अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है और अंदर कम है तो जाहिर सी बात है अंदर का टेम्परेचर फिर क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। अगर इन्वायरमेंट हॉट है तो आप हाइपरथर्मिया हो सकता है, बॉडी का टेम्परेचर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। और दूसरा किस वक्त बढ़ता है, पर्सन डू स्ट्रेनस स्ट्रेनियस फिजिकल एक्टिविटी, बहुत जो है वो हैवी जो है कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है, जैसे आप रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, या कोई दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से भी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा भाग रहे होते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो पसीना भी जो है वो आता है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया कि हाइपरथर्मिया जो है वो, उसकी रीज़न जो है यहाँ पर क्या कौन सी होती है जो आपकी बुक में लिखी हुई है। हाइपरथर्मिया जो है फीवर की वजह से भी हो सकता है, लेकिन उसको भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली बात कर रहे हैं। इन्वायरमेंट अगर हॉट हो जाए और अगर फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से जो है वो हाइपरथर्मिया हो गया। अब क्या होता है, अब देखते हैं अगर ये हाइपरथर्मिया हो गया तो हाइपरथर्मिया के दौरान क्या होगी, हीट लॉस होगी। अब क्या होगा, हीट को हाइपरथर्मिया में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करना है, कि जो मिसाल के तौर पे अगर ये टेम्परेचर जो है वो हो गया है 37 से बढ़ा और हो गया ये 39, यानी हीट हीट कुछ ज़्यादा बढ़ी जिसकी वजह से टेम्परेचर हो गया 39। अब मिसाल के तौर पे ये जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा है इसको दोबारा कम कैसे किया जाएगा, हीट को बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाए। बॉडी में जो हीट आई है इस हीट को जो है वो कहाँ रिलीज कर दिया जाए, बाहर रिलीज कर दिया जाए। 2% बाहर रिलीज कर देंगे तो दोबारा कितना हो जाएगा, ये 37। तो मतलब इस जगह पर अब हमें क्या करना है यहाँ पर, कि लॉस ऑफ बॉडी हीट, यानी लॉस ऑफ बॉडी हीट, यानी बॉडी हीट को क्या करना है, लॉस करना है। कब ये लॉस होती है, ड्यूरिंग हाइपोथर्मिया। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इस सूरत में क्या किया जाएगा, बॉडी की हीट को लॉस किया जाएगा। अब हीट लॉस करने के क्या कौन कौन से तरीके हैं, किस किस तरीके से ये हीट लॉस की जा सकती है। एक तो हो सकता है बाय, कि ये हीट जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाए किसकी तरफ, हीट ट्रांसपोर्ट हो जाए ब्लड की तरफ। यानी मिसाल के तौर पे आपका ऑर्गन है या जहाँ पर भी बॉडी के पार्ट्स हैं, ये बॉडी है, बॉडी के पार्ट्स हैं, इसमें जो हीट है तो ये हीट किसको चली जाए, ये हीट चली जाए ब्लड। यानी बॉडी के पार्ट से बॉडी की जो हीट है वो पहले किसको मिल गई, वो मिल गई ब्लड को। ब्लड ये हीट लेके कहाँ चला जाएगा, स्किन की तरफ। ब्लड ये हीट लेके कहाँ गया, स्किन की तरफ लेके चला गया। स्किन में लगे हुए होते हैं, स्किन में होते हैं थायरॉइड ग्लैंड। जैसे ये हीट स्किन के पास आई तो आपका जो हाइपोथैलेमस है, हमारी टेम्परेचर को जो मेंटेन करता है, हमारा जो थर्मोस्टेट है वो क्या है, वो है हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस मैसेज देगा सोइड ग्लैंड को, और सोइड ग्लैंड क्या शुरू कर देंगे, सोइड ग्लैंड करना शुरू कर देंगे, परस्पायर करना शुरू कर देंगे, यानी स्वेटिंग शुरू हो जाएगी। इसको हम कहेंगे परस्पायर करना शुरू कर देंगे, या इसको हम कहेंगे एवापोरेटिंग स्वेट, यानी पसीने को जो है वो बॉडी से निकालना शुरू कर देंगे। स्किन है ना, स्किन में स्वेट ग्लैंड होते हैं, वो स्वेट ग्लैंड क्या करेंगे, वो करेंगे कि स्किन से जो पसीना है उसको बॉडी से बाहर निकालेंगे। वो जो पसीना निकलेगा बॉडी से बाहर, उसके साथ क्या निकलेगी, हीट भी निकलेगी। वो जो वेपर्स निकल रहे होते हैं ना, वाटर के वेपर्स जो निकल रहे होते हैं, तो उसके साथ बॉडी से क्या निकल रही होती है, बॉडी से हीट भी जो है वो रिमूव हो रही होती है। और ये जो है वो बॉडी हीट जो है वो स्किन से कहाँ मिसाल के तौर पे जो स्वेट ग्लैंड हैं जब परस्पायर करते हैं, तो बॉडी हीट जो है वो कहाँ रिलीज हो जाती है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जो है बॉडी की हीट रिमूव हो जाती है। एक तो ये तरीका है बॉडी की हीट को क्या करने का, लॉस करने का। इस तरह से बॉडी की हीट जो है वो क्या हो जाएगी, लॉस होगी। यानी हीट जो है वो पहले, सबसे पहले बॉडी से वो हीट किस में जाएगी, ब्लड में जाएगी। ब्लड स्किन की तरफ लेके जाएगा, स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और स्वेट ग्लैंड क्या करेंगे, स्वेट ग्लैंड को मैसेज मिलेगा किससे, हाइपोथैलेमस से, और फिर स्वेट ग्लैंड क्या करेंगे, इस हीट को आउटसाइड हमारी सराउंडिंग में जो है वो क्या कर देंगे, पसीने की शक्ल में बॉडी से रिलीज कर देंगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफर करनी होती है, तो उसके साथ एक काम होता है जिसको हम कहते हैं वेजो डायलेशन। क्या होती है, वेजो डायलेशन। और वेजो डायलेशन के अंदर क्या होता है, वेजो डायलेशन किसको हम कह रहे हैं, ब्लड वेसल्स इन स्किन डायलेट इन हॉट। ये कब डायलेट होती है, हॉट में, जब गर्मी होती है। और ये किसको करती हैं, फैसिलेट, हॉट कंडीशन में होता है ये। और ये किसको फैसिलेट करती हैं, फैसिलेट ट्रांसफर ऑफ हीट। अब इधर देखो, मिसाल के तौर पे ये हमारी स्किन, ये हमारी स्किन है। अब मिसाल के तौर पे ही हमारी स्किन पर है स्वेट ग्लैंड, और हमारी स्किन के नीचे, सबसे नीचे जो स्किन की लेयर होती है उसमें फैट जमी होती है, फैट होती है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये स्किन की जो फैट है इसको हम क्या कह रहे हैं, ये जो ब्लू कलर की मैंने बनाई है ये हाइपोथैलेमस है। और यहाँ इसके नीचे जो है वो क्या मौजूद होती हैं, ब्लड वेसल, खून की नालियाँ, ब्लड, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स मौजूद है। अब क्या होता है कि जब गर्मी होती है तो क्या होगा, ये ब्लड, ये जो ब्लड है ना, ब्लड वेसल से नीचे की तरफ जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ये ब्लड वेसल जो है वो क्या हो जाएगी, ये ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी, फैल जाएगी। ये ब्लड वेसल डायलेट, अब देखो, देखो ब्लड वेसल डायलेट होने से क्या होगा, जैसे ही ब्लड वेसल डायरेक्ट डायलेट होगी, तो एक काम तो ये होगा, इस ब्लड वेसल्स के डायलेट होने से कि जो हाइपोथैलेमस थी, स्किन की जो ऊपर हाइपो फैट की लेयर थी हाइपोथैलेमस, वो थोड़ी थिन हो जाएगी। थिन क्यों होगी, क्योंकि नीचे से जो है वो ब्लड वेसल्स क्या हो गई, ये डायलेट हो गई, फैल गई। जब ये फैल गई तो ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी क्या हो गई, थिन हो गई। अब इसके फैलने की वजह से क्या होता है, जब ब्लड वेसल्स थोड़ी फैल जाती है, तो उसके फैलने की वजह से, डायलेट होने की वजह से क्या होता है, ये ऊपर वाली हाइपोथैलेमस भी थोड़ी क्या हो गई, थिन हो गई, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट जो है वो बॉडी से कहाँ रिलीज होती है, बाहर की तरफ। इसकी वॉल्स भी थोड़ी थिन वो हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स की वॉल भी थोड़ी जो है वो क्या हो जाएंगी, सॉफ्ट सी हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो है वो हीट जो है वो बॉडी से कहाँ निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेगी। यानी अगर वेसल्स छोटी होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, सिकुड़ी हुई होंगी, तो हीट इतनी ज़्यादा बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन जब वेसल्स फैल जाएंगी, जितनी फैल जाएंगी तो उतना ज़्यादा हीट बॉडी से कहाँ निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेगी। तो हीट को रिलीज करने का एक और तरीका क्या है, ये वेजो डायलेशन। वेजो डायलेशन भी इस चीज़ को फैसिलिटेट करती है कि हीट क्या हो, बॉडी से बाहर रिलीज हो। और यहाँ पर साथ में जो है वो क्या, स्वेट ग्लैंड जो है इसको पसीने की शक्ल में निकालेंगे, सही। और हाइपोथैलेमस के थिन होने से भी जो है ये ज़्यादा बढ़ेगा। फिर एक और चीज़ है,
यहाँ पर क्वेश्चन, एक मिनट स्टूडेंट्स का आ गया है, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। सर वॉइस बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, ये वानिया को वॉइस स्लो आ रही है, बाकी स्टूडेंट मुझे बताएं, बाकी सबको भी वॉइस स्लो आ रही है क्या? बाकी स्टूडेंट बताएं, आपको भी वॉइस स्लो आ रही है? अगर दूसरे स्टूडेंट को भी स्लो आ रही है तो फिर मेरी तरफ से कोई कुछ प्रॉब्लम है, फिर मैं देखता हूँ। हाँ, अलीशबा को क्लियर आ रही है। वानिया आप देखो, आपके शायद नेट के अंदर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो, और थोड़ा आप देख लें, फिर मैं आपके साथ ये जो शेयर कर लूँगा। इस दोबारा जो वीडियो का जो है ये रिकॉर्डिंग में आपके साथ शेयर कर लूँगा, सही है? तो ये बात हो गई वेजो डायलेशन। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ तक बात हो गई। अब इस वेजो डायलेशन ही के साथ, वैसे तो आपस में ये सब चीज़ें इंटर लिंक कर रही हैं, क्या हो गया, एक और चीज़ हुई यहाँ पर, सबक्यूटेनियस फैट। इसको हम सबक्यूटेनियस फैट भी कहते हैं, सबक्यूटेनियस फैट, जिसको हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस भी कह रहे हैं। वो क्या हो जाती है, थिन हो जाती है। जब हाइपोडर्मिस थिन होगी तो जाहिर सी बात है, जितना एरिया कम, वो इंसुलेटर के तौर पे काम करती है सर्दियों में, हाइपोथैलेमस जो है ये बॉडी की हीट को बाहर निकलने नहीं देती, लेकिन जब ये थिन हो जाती है तो इसके थिन होने की वजह से आराम से हीट जो है वो बॉडी से बाहर क्या होगी, पास होगी। ये हो गया। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं कंडक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। अब देखो कंडक्शन क्या है, आपको पता होगा, फिजिक्स के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि कंडक्शन हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डेट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मिसाल के तौर पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, और इधर से हीट इधर ट्रांसफर हो जाए, तो इस हीट ट्रांसफर को हम क्या कहेंगे, कंडक्शन। इस हीट ट्रांसफर को हम क्या कहेंगे, कंडक्शन। यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर हो गई डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टिंग, तो इसको हम कह रहे हैं कंडक्शन। अब यहाँ पर हीट लॉस करने में कंडक्शन जो है वो किस तरह से हेल्प करता है, हीट ट्रांसफर थ्रू सम फिजिकल इंटरेक्शन। यहाँ पर कंडक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर थ्रू सम फिजिकल इंटरेक्शन। एक फिजिकल इंटरेक्शन होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी एग्जाम्पल बताऊं, प्रिकली हीट पाउडर और आइस पैक। देखो गर्मियों में अक्सर क्या होता है, हमारी जो मिसाल के तौर पे ये स्किन है आपकी, ये स्किन, अक्सर स्किन के ऊपर हम डाल लेते हैं, लगा लेते हैं प्रिकली हीट पाउडर होता है ना, वो प्रिकली हीट पाउडर आपकी ये स्किन के ऊपर लगा। अब ये प्रिकली हीट पाउडर क्या करते हैं, ये आपके जो है वो बॉडी की जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, अंदर से बॉडी की हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब। ह्यूमिडिटी भी एब्जॉर्ब करते हैं बाहर से, और हीट को भी क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो उससे आपको ये कूलिंग इफेक्ट देते हैं। और कुछ कुछ प्रिकली हीट पाउडर ऐसे भी होते हैं जो आपके अंदर जो कोल्ड के रिसेप्टर्स होते हैं ना स्किन पर, उनको एक्टिव कर देते हैं थोड़ा सा। जो वो कोल्ड के रिसेप्टर है, जैसे मेंथोल हो गया, मेंथोल अक्सर आपको ठंडा फील होता है क्योंकि वो आपकी बॉडी पे, स्किन पे जो कोल्ड के रिसेप्टर्स होते हैं उनको क्या करता है, उनको वो एक्टिव करता है, जिसकी वजह से थोड़ी ठंडक फील होती है। तो अब ये देखो, इसमें ये कंडक्शन होती है, यानी हीट जो है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे, यानी स्किन है, स्किन एक ऑब्जेक्ट है, उससे दूसरे ऑब्जेक्ट यानी पिरकी पाउडर में डायरेक्ट ट्रांसफर हो रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कंडक्शन। या फिर हम इस तरह से करते हैं कि स्किन के ऊपर क्या लगाते हैं, आइस पैक, जो बर्फ होती है, बर्फ अगर स्किन के ऊपर ऐसे आइस पैक रखेंगे तो उससे भी क्या होगा, बर्फ जो है वो अंदर की हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो हीट जो है वो हाई से लो की तरफ जाती है ना, तो बर्फ का तो टेम्परेचर बहुत लो है और स्किन का ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, हीट जो है वो इसकी तरफ जाएगी। बुखार के अंदर भी हम सर के ऊपर पानी की पट्टियाँ रखते हैं, तो वो भी क्या होता है कि वो हीट को जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं कंडक्शन। क्लियर हो गया कंडक्शन। कंडक्शन के बाद एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। एक तो कंडक्शन है, कंडक्शन के साथ एक और हीट ट्रांसफर जो होती है वो होती है किसके जरिए, वो होती है, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, कन्वेक्शन।
अब कन्वेक्शन सबसे पहले तो देख लें कि कन्वेक्शन आप कहते हैं किसको। कन्वेक्शन कहते हैं, कन्वेक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रो द थ्रो थ्रो किसी भी जो है वो एयर या वाटर के जरिए जो है वो हीट जो ट्रांसफर होती है थ्रो एयर और वाटर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। अब मिसाल के तौर पे आप देखो, मूवमेंट ऑफ वाटर, यहाँ कन्वेक्शन में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर ट्रांसफर वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द स्किन। वाटर मॉलिक्यूल या एयर का जो है वो स्किन के अक्रॉस मूव करना जो है उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। जैसे क्या कहते हैं, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो आप मुंह धोते हो, तो मुंह धोते हो तो आपकी स्किन के ऊपर से जो वाटर के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, हीट को जो है वो हीट को एब्जॉर्व करते हैं और उसको बॉडी से दूर लेके जाते हैं। जब आप पंखे के नीचे बैठते हो तो हवा होती है, तो हवा भी हीट को जो है वो क्या कर रही होती है, वो उस हीट को जो है वो कलेक्ट कर रही होती है या आपको जो है वो कूल अप रख रही होती है। तो इस तरह से जो हीट ट्रांसफर होती है जिसमें फ्लूइड हो, और फ्लूइड में एयर और वाटर के जरिए जो हीट ट्रांसफर हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बेसिकली जो है उसको हम कहेंगे कन्वेक्शन। हीट की मूवमेंट होगी, अगर हीट की मूवमेंट वाटर या एयर के जरिए हो तो उसको हम कन्वेक्शन कहेंगे। हम बात लेते हैं गर्मियों के अंदर या पंखे के नीचे बैठते हैं तो ये सब क्या है, ये कन्वेक्शन है। तो यहाँ पर मैंने बात कर ली, इट्स ऑल अबाउट द लॉस ऑफ बॉडी हीट ड्यूरिंग हाइपोथर्मिया, इट मीन्स ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर। फर्स्ट वन इज heat loss by sweating, by vasodilation, by subcutaneous fat एंड बाय कंडक्शन एंड बाय कन्वेक्शन। ये तीनों तो आपस में इंटरलिंक करते हैं, ये तीनों चीजें आपस में क्या कर रही हैं, इंटरलिंक कर रही हैं। जब बॉडी हीट जो है वो ब्लड को ट्रांसफर होती है और ब्लड स्किन की तरफ आता है तो स्किन की ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं और सबक्यूटेनियस फैट लेयर थिन हो जाती है, जिसकी वजह से हीट बॉडी से बाहर जो है वो रिमूव होने में क्या होता है, इसमें हेल्प मिलती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन हो तो करो। अच्छा, एक क्वेश्चन का मुझे जवाब दो, एक मिनट। ये जो हमारे पास होती है पर्सपिरेशन, प्लांट में इसका एनालोगस कौन सा प्रोसेस है? पर्सपिरेशन का एनालोगस प्रोसेस जो है वो प्लांट में कौन सा है? इसका जवाब आप मुझे दोगे, जल्दी से इसका जवाब दें। पर्सपिरेशन जो है प्लांट के अंदर, इसका एनालोगस यानी इसी जैसा एक प्रोसेस कौन सा है? अलिशबा, अलिशबा ने ट्रांसपिरेशन, वानिया गुटेश, हाँ गुटेशन या गटेशन या ट्रांसपिरेशन सही है। और बाग अली ने भी बताया ट्रांसपिरेशन, जी जी ये ट्रांसपिरेशन ही है इसका एनालॉग। चलें, ये तो हमने बात कर ली कि गर्मियों में क्या होगा। अब बात कर लेते हैं कब की, जब सर्दियां आ जाती हैं, जब टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम होता है। जब टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। बाग अली मुझसे पूछें सर यहाँ थिनिंग ऑफ हाइपोडर्मस, ये जी 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 बाग, ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये आपकी बुक में जो लिखा हुआ है लोअर नहीं होना चाहिए था, इसको हायर लिखना चाहिए था। इन्होंने लोअर लिख दिया है, यहाँ पर इनको क्या लिखना चाहिए था, हायर लिखना चाहिए था। इसी वजह से मैंने इस पॉइंट को इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया। सही है ना, यहाँ पर हायर आएगा आपकी बुक में जो है। अच्छा, अब आ जाते हैं हाइपोथर्मिया। अब हाइपोथर्मिया किसको कह रहे हैं? हाइपोथर्मिया हम कहते हैं बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज। इसमें क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा बॉडी टेम्परेचर? एक्सपीरियंस इन कोल्ड इन्वायरमेंट, आप कब एक्सपीरियंस करोगे, इसका तजर्बा कब करोगे, कब आपको फील होगा हाइपोथर्मिया? ये एक्सपीरियंस होगा किसमें आपको, इन कोल्ड इन्वायरमेंट। जब इन्वायरमेंट कोल्ड होगा, जब बाहर टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तब। अच्छा, इस जो हाइपोथर्मिया होता है इसमें बॉडी को क्या करना होता है, इसमें बॉडी को करना होता है कंजर्व बॉडी हीट, कंजर्व हाँ बॉडी हीट। अब बॉडी की हीट को बाहर नहीं निकालना है, अब बॉडी की हीट को क्या करना है, कंजर्व करना है। सही है ना? अब सेम उसका अपोजिट हो जाएगा, जो काम बॉडी हीट को रिलीज करने के लिए की जा रहे थे, अब क्या हो जाएंगे, उसका अपोजिट होगा। उसके अपोजिट में क्या होगा, अब देखो यहाँ पर कैसे कंजर्व करेगा बॉडी हीट। सबसे पहले तो
रिड्यूस पर्सपिरेशन, यानी अब सर्दियों में तो पसीना नहीं आता ना, तो फिर पसीना नहीं आएगा, क्योंकि पसीने के जरिए तो बॉडी हीट जो है वो रिलीज होती है। तो इस वजह से पसीना हाइपोथैलेमस स्वेट ग्लैंड को मैसेज देगा कि अब पसीना रिलीज नहीं करना। और पसीना रिलीज ना होने की एक वजह क्या होती है? वेजो कंट्रैक्शन, यानी आपकी ब्लड वेसल्स क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जब ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो हीट उससे क्या होगी? कम रिलीज होगी, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएंगी। इसमें क्या होता है? वेजो कंट्रैक्शन में ब्लड वेसल्स क्या हो गई? नैरो हो गई। जब ब्लड वेसल्स जो है वो नैरो हो गई, तो ब्लड जो है वो कैरी डाउन, ब्लड होगा कैरी डाउन टू स्किन। अब ब्लड स्किन की तरफ ज्यादा नहीं जाएगा, स्किन से नीचे ही रहेगा, क्योंकि जब ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, पहले जब डायलेट हो गई थी तो हमारा जो है वो ब्लड ज्यादातर किसकी तरफ मूव कर रहा था? स्किन की तरफ ज्यादा जा रहा था, ऐसे स्किन की तरफ ज्यादा जा रहा था। उस ब्लड के अंदर हीट थी जो स्किन से कहाँ निकल रही थी? बाहर की तरफ। लेकिन जब ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, अब ये जो ब्लड है, अब ये स्किन की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब ब्लड का फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा? वो स्लो हो जाएगा, किसकी तरफ? स्किन की तरफ। ये हो गया। इसके बाद एक मिनट, ये होगा एक काम। अब इसके अलावा सबक्यूटेनियस सबक्यूटेनियस फैट बिकेम थिक। वो जो हाइपोडर्मिस क्या हो गई थी? थिन हो गई थी। हाइपोडर्मिस क्या हो गई थी? थिन हो गई थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा? वो हाइपोडर्मिस क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी। कैसे हाइपोडर्मिस थिक हो जाएगी? अब मिसाल के तौर पे अगर ये आपकी स्किन है, स्किन के नीचे जो है ये क्या है? हाइपोडर्मिस, सबक्यूटेनियस फैट कह रहे हैं जिसको। और जब ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ये ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सिकुड़ गई, तो हाइपोथे ये जो सबक्यूटेनियस फैट है इसको ज़्यादा जगह मिल गई, इसको स्पेस ज़्यादा मिल गया। तो ये क्या हो गई? ये जो है वो सबक्यूटेनियस फैट क्या हो गई? ठीक हो गई। और अभी किसका काम करेगी? इंसुलेटर का काम करेगी। एक्ट एज इंसुलेटर, यानी अंदर की हीट को अब ये बाहर निकलने नहीं देगी, ये अब इंसुलेटर का काम करेगी। अच्छा, इसके अलावा ये हीट कंजर्व तो नहीं करते, इसमें हम हीट जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। जो मैकेनिज्म अभी आपको बता रहा हूँ, शिवरिंग, शिवर। जब हम सर्दियों में शिवर करते हैं, मतलब कपकपाते हैं, तो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है ना मसल्स का, बगैर आपकी मर्जी के आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब हम कपकपाते हैं हमारी मर्जी भी नहीं होती है, और हमारे मसल्स क्या हो रहे होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। वैसे तो आप इस वक्त अगर मैं कहूँगा आप शिवरिंग करो, आप अपनी मर्जी से शिवरिंग करोगे, तो वो तो शिवरिंग जो है वो क्या होगी? वो वॉलेंट्री होगी। लेकिन सर्दियों में बाज़ इनवॉलेंट्री शिवरिंग होती है मसल्स की, और उसकी वजह से क्या जनरेट होती है? हीट जनरेट होती है। अब ये जो मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूँ, ये हीट जनरेटिंग मैकेनिज्म, यानी इसको जो है मैं हीट कंजर्विंग तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ये हीट जनरेट करने का मैकेनिज्म है। जिससे आपकी बॉडी में क्या जनरेट होती है? जिससे आपकी बॉडी के अंदर हीट जो है वो जनरेट होती है। एक और चीज़ इसको बॉडी में हीट को कंजर्व करने के लिए होता है मैकेनिज्म, उसमें ये होता है कि हमारी जो बॉडी है डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती है। अब डाइल्यूट यूरिन आपकी बॉडी में कब प्रोड्यूस होगा? आपको पता है कि एक एडीएच हार्मोन होता है जो हमारे बॉडी से जो ब्लड किडनी से जो है वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। किडनी से वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। लेकिन क्या होता है जब आपके पास स्पेशली किडनी के वेसल्स, किडनी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, आपको पता है सर्दियों में ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और जब किडनी की ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो उस वक्त क्या होगा? हाइपोथैलेमस, उस वक्त हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करेगा कि डिक्रीज कर देगा किसके लेवल को? लेवल ऑफ एडीएच, एंटी डायरोटिक हार्मोन। एंटी डायरोटिक हार्मोन का काम क्या है? कि ये आपकी किडनी से वाटर को, यानी नेफ्रॉन से वाटर को एब्जॉर्ब करता है।
अब अगर नेफ्रॉन से वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो आपके यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस होगा। जितना यूरिन के अंदर वाटर होगा, यूरिन डाइल्यूट होगा, और जितना यूरिन के अंदर वाटर जो है वो क्या होगा, वाटर कम होगा तो यूरिन कंसनट्रेटेड है, ज़्यादा होगा तो डाइल्यूट होगा। जब एडीएच का लेवल डिक्रीज होगा, याद रखना, जब एडीएच का लेवल डिक्रीज होता है तो हमारा कैसा यूरिन प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन। तो सर्दियों के अंदर हम ज़्यादा यूरिनेट करते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि जो यूरिन का बॉडी के अंदर वाटर का रहना ना, अब सिंपल मैं इस तरह से आपको बता देता हूँ कि बॉडी के अंदर जब वाटर होता है तो वो हीट को कंजर्व होने इतना नहीं देता। हीट हमारी कंजर्व इतनी नहीं होती, किसकी वजह से, वाटर की वजह से, सही है ना। तो क्या होता है, वाटर कुछ हीट को यूज भी कर लेता है। तो वो हीट को यूज कर रहा होगा तो हीट कंजर्व नहीं होगी ना, बहुत सारे प्रोसेस के अंदर वाटर हीट को यूज कर लेता है। तो वाटर जो हीट को यूज कर रहा है तो हीट कंजर्व नहीं हो रही है, हीट इस्तेमाल हो रही है। तो वो क्या करता है, ये जो है वो बॉडी, हाइपोथैलेमस, जब ब्लड वेसल श्रिंक होती है किडनी की, तो एडीएच के हार्मोन को डिक्रीज कर देता है। जब एडीएच का हार्मोन डिक्रीज होता है तो हमारी बॉडी एक्स्ट्रा वाटर को नहीं रखती, एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता, और वो यूरिन के साथ बॉडी से निकल जाता है। So it was all about the heat conserving method during hypothermia। इनमें से एक मेथड जो शिवरिंग है, ये हीट की जनरेटिंग मैकेनिज्म है, ये कंजर्विंग नहीं है, लेकिन मैंने यहीं पर आपको बता दिया। अब आपने मुझसे क्वेश्चन करने हैं, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो इस करें। यहाँ तक मैं आपसे का जो है वो ये चैप्टर आज खत्म हो गया। एनी क्वेश्चन?